मेरा सवाल फैजान साहब आपसे ये सारे विषय आप रोज देख रहे होंगे, मीडिया में उठ रहे हैं, लेकिन जो आज प्रियंका जी ने आपके लगा कि मायावती जी दिखाई नहीं देती, आपने कहा ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, चलिए कहीं तो अपना प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रथ लेकर के घूम रहे हैं, वो पूरा यूपी घूम रहे हैं। प्रियंका जी राहुल जी अमेठी रायबरेली घूम रहे हैं। शुरुआत करती है, एक सेकंड, मायावती जी 4 दिन में एक ट्वीट करके अपना फर्ज निभा रही है। आप ये बता दीजिए सौरभ भाई, आज मैं खुद मोहनलालगंज में वशिष्ठ अतिथि माननीय मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा जी सर्वजन के प्रोग्राम को मोहनलालगंज में एक विशाल रैली को संबोधित करके आके बैठा हूं आपके चैनल पे। अब आप बताइए, दिक्कत यह है कि हमें नहीं दिखाया जा रहा मीडिया में, तो इससे जनता से थोड़ी ना मतलब, जनता तो रूबरू हमसे हो रही है। जनता को सारी बात बहुजन समाज पार्टी की पता चली है। हम पार्टी के साथ एक मिशन भी है। अब इसमें लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपकी आवाज नहीं आ रही फैजान जी, मीडिया के सामने रख दिया। अब एक बार अपना आखिरी बात के दोहरा दीजिए, आप क्या कह रहे थे? समाजवादी पार्टी और बीजेपी क्या एक साथ? आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से आखिरी दौर में 2017 में आपने देखा, मीडिया को चारी तरफ अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर लिया, अपने गृह युद्ध में फंसाकर सारे जनता के मूल विषय खत्म हो गए। अखिलेश यादव शिवपाल यादव शुरू हो गया। अब 2017 में 2022 में आप आज लीजिए, उनका भी यही काम है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता का विश्वास खो चुकी है, आज सौरभ भाई कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की अगर किसी भी पार्टी में दम है तो बहुजन समाज पार्टी है। ये आप लोगों ने भी दिखाया है। आज अगर यही बताइए, अगर हमारी सरकार होती तो ये टैनी साहब, चैनी साहब, खैनी साहब ये इस तरह से पद पे रहते या जेल के सलाखों के पीछे होते? तो मुख्य विपक्ष आप है, मुख्य विपक्ष मायावती जी हैं। मैं जरा इस पर 1 मिनट शहजाद जी, 1 मिनट इस पर एक बार मैं रिएक्शन चाहता हूं पंकज जी का और भाटी साहब का। पंकज साहब, क्योंकि यह बात आज प्रियंका जी ने कही, उन्होंने कहा कि अभी 2 महीना पहले एक्टिव हुए अखिलेश यादव और मायावती जी तो दिख नहीं रही चुनाव में। आपने सुना क्या कहना है बहुजन समाज पार्टी के साथी का? देखिए, असली चीज है कि नहीं दिखाई देते का मतलब है कि संघर्ष में कहां है। पिछले 3 सालों में या 4 सालों में जितने भी दिन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी मुद्दे रहे हों, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का रहा हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी का रहा हो, चाहे कोरोना के समय रहा हो, अगर विपक्ष के तौर पर कोई पार्टी सड़क पर थी तो वो कांग्रेस थी। 18,000 से ज्यादा उसके कार्यकर्ता इंडिया टीवी पे लगातार प्रियंका गांधी, आप लोग महंगाई पे रैली करते हैं सौरभ भाई, और चले आते हैं हिंदुत्व के अरे क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। फिर तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए जरूरी है। अब बातें क्या कर रहे हैं पंकज भाई रैली में? अरे फिर आप बोल नहीं पाएंगे, हम बोल आप अच्छा एक सेकंड, फैजान जी सुनना पड़ेगा। फैजान जी सुन लीजिए, फैजान जी सुन लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ पंकज जी आप बोलिए, पंकज जी बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए बोलिए। आप फिर बोल नहीं पाएंगे, तय कर लीजिए अगर शोर बचाना है तो। बोले बोले। इसलिए जरूरी है महंगाई पे हिंदुत्व और हिंदू की बात करना, कि जब महंगाई का सवाल आता है तो आप बताते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, आप कॉरिडोर दिखाते हैं, आप ट्रैक सूट पहनकर गंगा में स्नान करते हैं, चश्मा पहनकर स्नान करते हैं, कैमरे लगाकर स्नान करते हैं और इसका पिक्चर दिखाते हैं। इसलिए जरूरी है बात करना कि जो हिंदू होता है वो मां गंगा को देख के पुलकित होकर अपने नंगे बदन कूद पड़ता है उसकी गोद में, ट्रैक सूट नहीं पहनता है, कैमरा नहीं सेट करवाता है। इसलिए जरूरी है बताना। और आपकी कॉपी तो भारत सरकार ने खुद ही, उनकी संस्थाओं ने जांची है। अभी बताया नीति आयोग ने कि उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन सरकार है वो दरअसल जो ये कैसा, मुझे ये बताइए, आप कैसे आपने विरोध की बागडोर संभाल रखी है पंकज जी? जब राहुल गांधी जी 2.5 वर्ष के बाद वो जाते हैं अमेठी, पंकज जी सुनिए, 2.5 साल के बाद राहुल गांधी अमेठी जाते हैं और कहते हैं मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। 2.5 साल बाद उनको परिवार की याद आई है, 2.5 साल के बाद। आपको नहीं समझ में आता कि वो पूरे देश के हो गए। अब वो पूरे देश के, अमेठी हारते ही पूरे देश के हो गए, दक्षिण भारत, अमेठी हारते ही पूरे देश के हो गए, पश्चिम सब कर रहे हैं और वहां तो लगातार कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। आप घबरा क्यों रहे हैं? कल जिस तरह से एक नुक्कड़ सभा में लोग उमड़े हैं, मैं तो मान रहा हूं, मैंने तस्वीर देखी है, भीड़ थी। परिवार के बारे में अरे मैं तो कह रहा हूं कम से कम उसी को देख करके ये आत्मावलोकन करना चाहिए कि अमेठी से एक बार हारे, इतनी बार जीते हैं, गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है, उस पर 2.5 साल तक कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं गया। आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि कांग्रेस ने लगातार वहां काम नहीं किया? व्यक्ति क्या होता है?
व्यक्ति पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके नेता हैं, कांग्रेस के वैचारिक आधार को लगातार पुख्ता कर रहे हैं राहुल तो जी। फिर बहुजन आप समाज पार्टी वहां पर पे क्यों उंगली कांग्रेस उठा रहे हैं भाई साहब? शिविर से लगाकर हर कार्यक्रम कर रही है, और आप मतलब अगर 2 साल 2.5 साल का इस तरह से जोड़ेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आदमी कहीं जाएगा ही नहीं, फिर वहीं ठीक। बैठा रहे। अच्छा, बहुत ठीक। लोगों से सवाल इस तरह के शहजाद पूछे जा पूनावाला सकते हैं। जवाब देना चाहते सवाल हैं है कि पार्टी क्या कर रही वहां? अच्छा, ठीक। जी, आज देखिए, भाजपा के सौरभ जी- प्रशासन के खिलाफ सड़क पर है कि नहीं है सौरभ वो? जी, कॉमन अब कांग्रेस के मेरे मित्र, एक मिनट देखिए, कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने एक बात पर आपत्ति उठाई, काशी विश्वनाथ धाम को लेकर। मैं पहले 6 कार्यक्रम गिनाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने पिछले 1-2 मतलब महीने में किए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, गोरखपुर में खाद फैक्ट्री और एम्स का लोकार्पण, बलरामपुर में सरयू परियोजना का लोकार्पण, झांसी बुंदेलखंड इलाके में वो अमर सहायक प्रोजेक्ट का लोकार्पण, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, हाँ, झेवर तो इंटरनेशनल फीता एयरपोर्ट का काटिए, शिलान्यास और शिलान्यास काशी करिए, विश्वनाथ धाम का खाद लोकार्पण। नहीं, मैंने लाठियां आपके नहीं, मैंने आपके बीच में बोला, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनिए तो इंडिया सुनिए, टीवी है, अच्छा, बोलिए। ये इंडिया टीवी है, प्लीज थोड़ा बोलिए। सम्मानित तरीके से। तो सौरभ जी, इसमें एक कार्यक्रम 7 कार्यक्रम गिनवाए, एक कार्यक्रम एक हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति और भारत की संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए किया गया। उसमें 400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 100 करोड़ लोगों की आस्था का वो विषय है। सैफई में बड़े बड़े 182 फेस्टिवल पे मंदिर भी 400 तोड़े गए जनाब। करोड़, ईदगाह और जो बाकी आपका हज हाउस 182 50-50 मंदिर करोड़ के तोड़े बनते गए। थे, तब इनको कोई आपत्ति नहीं थी। पर काशी विश्वनाथ धाम एक प्रोजेक्ट जो हमने कमिट किया था, जो जरूरत थी वहां के 182 पर्यटकों के लिए, मंदिर वहां तोड़े के गए, श्रद्धालुओं के लिए 300 घर वो तोड़े कर दिया। गए। तो देखिए, इस तथाकथित शिव भक्त जो जनेऊ पहनकर निकलते हैं, जो कहते हैं शिव जी संसार को निगल लिए थे, वो कितना उत्तेजित हो रहे हैं कि क्यों कर दिया। ये वही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है सौरभ जी कि एक लैला के पीछे 3 मजनू निकल पड़े हैं। 3 मजनू, और एक मजनू हैदराबाद से भी आया है। अब वो मजनू अरे भाई, क्या जान कर रहे लो, हैं, एक दूसरे के mythology बीच ऐसे में मत बोल स्पर्धा दिया है करो। कि संसार लैला में को निकल लिया। कौन मना सकता है हिंदुओं को गाली देकर। तो कोई काशी विश्वनाथ धाम पर सवाल उठाता है, कोई लैला हिंदू को किसको कह रहे हैं ISIS आप? बोको हराम कहता है, लैला किसको कोई कह रहे हैं? हिंदुत्व इससे को पहले कि गाली यहाँ कोई देता आपत्ति है, उठा दे, कोई जरा जिन्ना को महान क्लियर कीजिए, बताता आप ये है। लैला शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लैला भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हाँ, हैं। मैं बताता हूं लैला कौन है। मैं बताता हूं लैला कौन है। ये जो मजनू जिसके लिए हिंदू आस्था पर करते हैं चोट ताकि मिले लैला का वोट, वो इन लैला के लिए मैं बोल रहा हूं। ये समझ गए किस लैला की मैं बात कर रहा हूं। ये उसके लिए हिंदू को गाली देते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।